है जी कि गैर मुस्लिम ममालिक में जो मुसलमान फोत हो जाएं उन्हें क्या काफिरों के कब्रिस्तानों में दफनाया जा सकता है या लाजमी उनको अपने ममालिक में वापस भेजा जाएगा? मेरा ख्याल है वापस इन ममालिक में लाने में बड़ा तरद्दुद है। एक डेढ़ दो हफ्ते तक लाश की बेरुखती होती है और फ्रीजर्स में भी रखते हैं, बाज़ औक़ात बीच में से वो चीज़ें भी रिमूव करते हैं और यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं अपनी सरजमीन तक पहुँच जाए। ओ मेरे भाई, वो चाहे शेर के पेट में जाए, समुंदर के अंदर जाए, हवा में राख बिखर जाए, एयर क्रैश में, अगर वो नेक था तो जन्नत उसको मिल जानी है मरते ही, और अगर वो बद था तो दोज़ख उसको मिल जानी है। आपके पाकिस्तान दफनाने से कोई जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं होना। आज तो मैं बता रहा था कि वो मतलब जनाजा लाने में यहाँ पे तरद्दुद होता है। फ्रीजर्स के अंदर वो रखते हैं, बस औकात बीच में सब कुछ निकाल देते हैं। दो हफ्ते यहाँ पे भी लोग जनाजे के इंतजार में टंगे रहते हैं। बाज़ औकात फिर लाशों से भी बदबू आ रही होती है। बड़े अजीब मामलात होते हैं। ठीक है ना, हमने तो खुद एक्सपीरियंस किया। तो बेहतर यही है कि वो वहीं पे ही आप बेशक काफरों के कब्रिस्तान में ही दफना दें, कोई हर्ज नहीं है। इस तरह की कोई ममानियत नहीं आई है। इवन इस वक्त जो बकीय गरकत कब्रिस्तान है, अब्दुल्ला इब्न उबई की कब्र भी वहीं पर है। पहले तो मुश्तरका कब्रिस्तान हुआ करते थे, क्योंकि कब्र का इससे ताल्लुक नहीं कि मुसलमानों का कब्रिस्तान है या गैर मुस्लिमों का कब्रिस्तान है। कब्र जो है अब वो तो मैं आपको अब अगला सवाल कहता हूँ कि यहाँ पे मुसलमानों का कब्रिस्तान की तरह से। हाजी, पहला तो मेरा सवाल ये, मैं आपको बताता हूं, सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 246 कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। नमाज ना पढ़ने वाला अमलन क्या है? काफिर। तो मुसलमानों का कब्रिस्तान किथे कटो ले आओ। आप जो कब्रिस्तान भी लेके आएंगे ना, उसमें अगर 1000 मुर्दा होगा ना तो 900 से ज्यादा बेनमाजी दफन होगा। बिल्कुल ऐसे। तो उनको कहें दफनाना ही है। अगर सिर्फ शनाख्ती कार्ड वाले मुसलमानों के कब्रिस्तान दफनाना, फिर जरूर भेज दो। इस तरह कब्रिस्तान तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये फकी वाला जवाब है, इल्मुल कलाम वाला। ठीक है, जहां पे है वहीं पे दफनाए। असल चीज है दफनाना। बाकी वो बास कहते हैं जी काफरों की कब्रों में तो चूंकि अजाब हो रहा होता है तो वहां हमारा मुर्दा ना दफन हो जाए। तो तुहानू किने कहा कि मुसलमानों की कब्रें अजाब नहीं हो रहा? क्या ये सुन्नत के मुताबिक ना वहां जिंदगी गुजार के मरे हुए ने कि इतने जनाब सारे दे अंदर नूर बलिया होया है? ठीक है ना, ये तो अल्लाह को पता है कि अजाब हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। जिधर है वहीं पे दफना दे, कोई जरूरत नहीं यहाँ भेजने की। और इवन अगर किसी ने वसीयत भी की हो मुझे फलां जगह दफनाना है, कोई जरूरत नहीं वसीयत पे अमल करने का जिसमें इतना तरद्दुद इन्वॉल्व हो और लाश की इतनी बेरुमती होती हो। जिधर जिधर है वहां पे आप दफना दें। ये लोगों ने बड़ी अजीबो गरीब बातें मशहूर की, कोई दलील नहीं इसकी। जहां पे चाहे मर्जी दफनाएं, इस तरह की कोई मान्यत नहीं। क्योंकि इस्लाम के ज़माने में जो कब्रिस्तान थे, ज़माने जहालियत के लोग भी वहाँ पर दफन थे, दूसरे भी वहाँ पर दफन थे। नबी अलैहिस्सलाम ने तो अब्दुल्ला इब्न उबई का जनाजा पढ़ाया है, बुखारी मुस्लिम में आता है। लुआब दान उसके मुंह में रखा है। जिसका जनाजा आपने पढ़ाया तो काफरों के कब्रिस्तान में तो नहीं दफनाया, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया, क्योंकि उससे बड़ा काम कर दिया है कि वक्त पैगंबर ने जनाजा पढ़ा दिया है। हाँ, ये नबी अलैहिस्सलाम का कहा गया आंदा आपने किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाना और किसी मुनाफिक की कब्र पे खड़े नहीं होना। वहां ये कहा जा सकता था कि किसी मुनाफिक को आंदा से अपने कब्रिस्तान में नहीं दफनाना। सूरह तौबा में ये तो कोई नहीं आया। ये भी मेरी दलील होगी, जहां मर्जी दफनाए, कोई मसला नहीं, दफनाना होना चाहिए। एक सवाल है जी कि किसी भाई ने सुना होगा, किसी अल्लामा साहब ने कहा है कि डॉक्टर इकबाल साहब का जो शेर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफात हुए तो हम तेरे हैं, ये जांच चीज़ है क्या लोग कलम तेरे हैं। उन्होंने कहा जी इसमें शिरक है। हाँ, ये बाज़ अहले हदीस उलमा की तरफ से ये इतराज़ उठाया गया था, सारों का नहीं मैं कहता। डॉक्टर इकबाल से हमें भी कई मामलात में इख्तलाफ है। मेरा तो पिछली दफ़ा क्लिप चढ़ा है, कूद पड़ा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क जी, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। इसमें मैंने उनसे इख्तलाफ राय किया है और इल्मी दलाइल के साथ किया है। तो मैंने मेरे भाइयों इल्मी इख्तलाफ रिकॉर्ड करवाया हुआ है। लेकिन ये जो शेर है ना, इसको समझने में थोड़ा सा फॉल्ट है। ये शेर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर इकबाल ने अपनी तरफ से बात नहीं की है, ये अल्लाह के बिहाफ पे बात की है। कि जवाब शिकवा का ये आखिरी शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम से तुमने वफा की तो ए नबी की उम्मत हम तुम्हारे होंगे। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। यानी कि जहां तो कोई चीज ही नहीं है, तकदीर पे भी फैसले जो हैं वो तो तुम्हारी दुआओं के मुताबिक होंगे, ख्वाहिशात की मुताबिक नहीं, या तुम्हारे इशारों से नहीं होगा। चाहे तो इशारों से बदल दे, ये वो ये झूठ है। दुआ ही करनी है और वो प्रैक्टिकली हुआ। सहाबा किराम ने रिदवान ने नबी अलैहिस्सलाम से वफा की है ना, तो रोमन और पर्शियन एम्पायर गिरी है ना। ठीक है, तकदीर के फैसले हुए हैं ना कि जबरी जो मजहबी जबर था सदियों का, वो टूट गया।
सही मुस्लिम में हदीस है, सैयदना उमर कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से खुद सुना कि अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए कौमों को उरूज देगा और इसके जरिए जवाल। उम्मत के इस हिस्से में जवाल कुरान की दूरी की वजह से है और इब्तदाई हिस्से में जो उरूज है वो इस कुरान को पकड़ने की वजह से। तो इससे मुराद ये है, यानी ये नहीं है कि वो तकदीर वो लिखना शुरू कर देगा बंदा, नाऊज़ु बिल्लाह। अगर ये किसी का अकीदा है तो वो कुफरी अकीदा है। अगर ये अकीदा है कि अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करेगा फिर बिल्कुल ठीक है, और हमारा हुस्न ज़न है कि यही उनकी नीयत है। ठीक होगा, लिहाजा शेर ठीक है।